ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर। हम कर रहे हैं आर्ट कैंप प्रीमियम 2018। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा कि फिनिट कमांड को कैसे यूज कर सकते हैं। कुछ छोटी छोटी कमांड हम कर चुके हैं। अगर पहले वाले ट्यूटोरियल नहीं देखे तो पहले वो जरूर देख लेने हैं। आज का हमारा टॉपिक है मिरर। मिरर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दो तरीके से आर्ट कैम में मिरर कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। और एक तीसरा तरीका होता है विद द सिलेक्टेड लाइन, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको सिलेक्ट कर लो। कोई भी वेक्टर बना सकते हैं हम। अभी ध्यान से समझने वाली बात है कि इनमें फर्क क्या है आपस में। तो अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली लेफ्ट करता हूं तो देखो बिल्कुल एग्जैक्टली उसकी कॉपी बनी, ठीक है, उधर बन गई। सिलेक्ट किया वर्टिकल। अगर मैं इसी को बिना कुछ और दबाए एक और बार सिलेक्ट कर लूं तो कई बार हमारे को इस तरीके की शेप्स की जरूरत पड़ जाती है। तो फिर मुझे ज्यादा मेहनत करने की नहीं पड़ेगी। और अगर इसी को मैं वर्टिकली कर दूं तो ये हमारा एक तरीके से पैटर्न बन जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं मिरर कमांड को, कि कोई भी जाली बनानी है, कोई पैटर्न बनाना है, हमारे को 1/4 बनाना है और उसके बाद हम उसको मिरर कर सकते हैं। ठीक है, अंडू कर रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल भी समझ में आ गया हमारे को, वर्टिकल भी समझ में, ठीक है। पर कई बार क्या होता है, जैसे मैंने मान लो एक आर्क लगा, एक आर्क लगाता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको मिरर करता हूँ तो ये देखो बिल्कुल उसके टेंजेंट मिलती है। पर अगर मैं ये नीचे वाले से मिरर करता हूँ तो वो अपनी ही एक्सिस पे सिमेट्रिक मिरर हो जाएगा। यानी कि जो उसकी मैक्सिमम विड्थ है उसका सेंटर निकाल के उसके अलाउंग में। अब मैं इसको मिरर कर सकता हूँ अलग अलग शेप में। वर्टिकल करना है वर्टिकली कर सकते हैं। तो जहां पे भी हमारे को कुछ पैटर्न्स की जरूरत पड़ेगी वहां पे ये बहुत काम। अब अगर इसी को मैं वर्टिकली कर देता तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर आ गई। यहाँ पे देखो दो बन गई, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करके इधर मिरर करता हूँ तो वो देखो उसके ऊपर बन गई। पर अगर मैं इसको इधर से करता हूँ तो उल्टा हो गया, उसको मतलब एक उसके ऊपर ही कॉपी बन रही है। तो इस चीज का हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे को सेंटर एक्सिस के अलाउंग मिरर करना है या हमारे को किसी और शेप को। तीसरी ऑप्शन क्या है, अब जैसे ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये बना। अब ये हमारी स्क्रीन है। अब स्क्रीन के राइट में चाहिए, बॉटम में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, जहां भी हम जा सकते। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ये टॉप लेफ्ट था, ये सेंटर था, तो ये बॉटम, ठीक है। बॉटम है, ये राइट, ये बॉटम है, ये लेफ्ट है। तो इस तरीके से भी हम शेप डिजाइन कर सकते हैं। एक और बड़ी अच्छी ऑप्शन है इसमें कि हम अक्रॉस मॉडल, जैसे मेरा ये 300 बाई 300 का है, अगर मुझे यही चीज यहाँ पे चाहिए चारों कॉर्नर, तो मैं इसको सेलेक्ट करके अक्रॉस मॉडल कर सकता हूँ। अक्रॉस मॉडल कर सकता हूँ, अक्रॉस मॉडल कर सकता हूँ, ठीक है ना। पूरे के पूरे मॉडल के हिसाब से आपको जाना है या हमारे को ठीक है।
एक और बड़ी अच्छी ऑप्शन है इसमें, इसको सर्कल लगा रहने देते हैं, कि अगर मेरे पास एक लाइन भी है, मान लो किसी एंगल पे, अब मैं इस सारे को अगर सेलेक्ट करके इन सेलेक्टेड लाइन, तो ये ऑटोमेटिकली उस लाइन के अकॉर्डिंग मिरर हो जाएगा। यानी कि हमारे पास एक लाइन होनी चाहिए जिसके अलोंग में मिरर करना चाहूँ। सॉरी, इसको मैंने सेलेक्ट नहीं किया, सारे को सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें दो लाइनें हैं इसलिए उसको समझ में नहीं आ, तो हम ये वाली लाइन को डिलीट कर देते हैं। देन से अभी प्रॉब्लम यही हुई है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इनको हम शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर लेंगे और इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, फिर मिरर करेंगे तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस लाइन के अलोंग मिरर कर। ठीक है, तो फिर उसको शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर लो तो ये बात मान लो। इसको सिलेक्ट किए, ठीक है, सारे को सिलेक्ट करके क्रॉस मॉडल कर देंगे तो क्रॉस मॉडल। ठीक है, तो कई जगह हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। एक मैं और चीज देख रहा था, कई बार हमारे को ना ऐसे सर्कल भी चाहिए होते हैं, कॉपी करना होता है मेरे को, तो उसके इसमें भी मैं मिरर का यूज कर सकता हूँ कि मेरे को इधर लेफ्ट में चाहिए या ऊपर टॉप पे चाहिए, है ना, या मुझे राइट में चाहिए, फिर बॉटम में चाहिए, फिर राइट में चाहिए, फिर बॉटम में चाहिए। तो इस तरीके से मैं कई बार चेन वगैरह बना सकता हूँ। कई डोर्स पे हमारे को दिखेंगे ये ऐसे डॉट से लगेंगे। ठीक है, आगे जाके हम इसको और बनाएंगे, पर इस तरीके से हम मिरर का यूज काफी जगह पे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट कमांड्स है ये, मिरर भी और फिलेट भी। तो सारी चीज को समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम 2D को 3D में कैसे कन्वर्ट करना है, या इनको हम जो भी हम स्केच बना रहे हैं, वायर फ्रेम बना रहे हैं, इसको 3D में कैसे कन्वर्ट करना है, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर करना है।